तो पिछले साल 10 नवंबर को जो दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ था, आप सबको याद होगा, जिसमें I-20 में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोग मरे थे। विद रिस्पेक्ट टू दैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट जो मैं आप लोगों को देने आया हूं, और इसमें थोड़ा क्रिमिनलिटीज भी। अब केस ये है कि उस केस के जो प्राइम एक्यूज्ड है, जिसका नाम है जिलास बिरार वानी, दानिश भी जिसका नाम है, उसको 17 नवंबर को 2025 को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अरेस्ट किया था। अब इसमें फिर जब उसके 30 मार्च ट्रायल कोर्ट ने उसका जो बेल एप्लीकेशन खारिज किया, डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन, उसके खिलाफ उसके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जब इसने अपील किया बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, तो कल दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी उसके जो डिफॉल्ट बेल का जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया, उसको बेल देने से मना कर दिया। अब डिफॉल्ट बेल क्या होता है वो मैं आप लोगों को यदि बताऊं तो वो डिफॉल्ट बेल मतलब अगर पुलिस तब दिया जाता है जब पुलिस चार्जशीट फाइल करने में विद इन द स्पैन ऑफ 16 to 90 डेज अगर चार्जशीट फाइल करने में फेल हो जाती है, एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, तो एक्यूज्ड का ये राइट होता है कि वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस केस में एक चीज मैं और बता दूं कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो डिटेंशन पीरियड है इस दानिश का, उसका एक्सेस कर दिया था, बढ़ा दिया था। इट वाज एक्सीडेड बाय 45 डेज और बाद में और 45 डेज बढ़ गया था, यानी 90 + 90 180 डेज का उसका डिटेंशन जो है वो टोटल पीरियड हो गया था। तो अब जो है इसमें कुल मिला के अब इसमें उस पे एक्यूज चार्जेस ये थे कि मतलब इसमें तो एक सुसाइड बॉम्बर है नबी करके, उमर उर नबी, उसके साथ इसने सुसाइड बॉम्बिंग की भी पूरी प्लान करके रखी थी दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में, नंबर 1। दूसरा, ये जो टेक्निकल सपोर्ट इसने टेररिस्ट को कई सारे दिए थे, जैसे इसने ड्रोन्स बनाने में मदद किया था, और बाकी जितने भी टेक्निकल हेल्प है ये सारे बाकी सारे आतंकवादी संगठनों को भी इसने दिए थे। और जो बाकी एक्यूज थे जो उस समय आसपास के एरिया में जो ब्लास्ट हुए थे, उन सारे एक्यूज को इसने ट्रेनिंग दिया था। सो दैट इज द रीजन कि इन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली इसने जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को जो इसने अपील किया बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी इसको बेल देने से मना कर दिया। अब आगे डेफिनेटली, क्योंकि इनकी पूरी इकोसिस्टम तो तैयार रहती है, नमूने तो तैयार रहते हैं, जब भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा वहां की जो लीगलिटीज होंगी वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, आप लोगों के सामने उसका एनालिसिस करूंगा। आप सभी को जय श्री राम।